अब तक कहानी में आज हिंदू मजहब के 100 साल पुराने शमशान घाट की। लियारी एक्सप्रेस वे के नीचे पुराने गोलीमार में वाक़ई ये शमशान घाट तकरीबन 100 साल पुराना है। कराची के वाहिद इस शमशान घाट में एक वक्त में 5 से 7 चिताएं जलाई जा सकती हैं। इस शमशान घाट में कोरोना की हलाकतों के बायस यहाँ एक दिन में 15 से भी ज्यादा चिताएं जलाई गईं। चिता का मतलब हिंदू धर्म के मुताबिक अग्नि यानी आग से मरहूम की आखिरी रसूमात दी जाती हैं। अब तक कहानी आज श्री राम नाथ महाराज की ज़बानी। ये अस्थियां कलश कहलाती हैं हमारी, और जो देहांत कर जाते हैं उनकी जो राख होती है उसको अस्थियां कहते हैं हम। उन अस्थियों के फूल होते हैं, तो उनको जो फूल को जो हम इसमें मटकी में डाल के रखते हैं, और ये सब मटकियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और कोई डब्बों में रखता है, कोई मटकी में रखता है। ये अस्थियां कलश कहलाती हैं। कुछ लोगों की देखें आस्था होती है, और हमारी आस्था है। जो यहाँ पे जिनकी अस्थियां पड़ी हुई हैं उन सब की ये आस्था है कि हमारी जो बड़े हैं, हमारे जो देहांत कर गए हैं लोग, उनकी गंगा मैया में अस्थियां जो है विसर्जन करें। वैसे तो गंगा मैया हर जगह पर है, और नदियां जो हैं वो हर जगह पे है, जैसे सक्खर में भी है और कोटरी बैराज भी है। लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पर जो अस्थियां जो रखी गई हैं, वो अस्थियां रखी गई हैं हरिद्वार के लिए। सती घाट पे विसर्जन करना चाहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों की ये इनकी मानते हैं कि हमारी अस्थियां जो हैं वहीं पे करके आना। तो उनके बड़ों ने जो है उनको कहा हुआ था, तो ये अस्थियां तब से यहीं पे पड़ी है। और हरिद्वार के लिए यहाँ पर हैं 2016 की भी पड़ी है, कोई 2010 की है, वो सामने 2011 की भी है। ये अस्थियां उस सब तक के लिए पड़ी हुई हैं कि एक इंतज़ार में हैं कि हमारी कब अस्थियों को जो है हरिद्वार की गंगा में जो है बहा जाएगा और उनको विसर्जन किया जाएगा। दूसरे जो हैं यहाँ पर हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी समाधियाँ हैं और कब्रें भी हैं। जो लोग काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी कब्रों को जो है वो यहाँ पर आते हैं, अपने प्यारों के लिए दुआ करके और प्रार्थना करने आते हैं, तो उनके लिए भी कब्रें बनाई गई हैं। होता ये है कि कब्रिस्तान जो बने गए हैं, बाज़ लोगों की वसीयत होती है कि हमें जो है हमारी कब्र बना देना, तो वो कब्र बनाते हैं। बाज़ लोगों की जो ये होता है कि हमें अग्नि संस्कार नहीं करना, दफना देना, तो वो कर दिया जाता है। लेकिन सेकंड जो हमारा होते हैं कि जो साधु संत महात्मा होते हैं उनकी जो है हमारे यहाँ समाधि बनाई जाती है। तो उन समाधियों को जो है जिंदा समाधि भी कहलाती है। एक कह के जाते हैं कि जब मेरा देहांत हो जाए तो मुझे जो है यहाँ पर मेरी समाधि बना देना। तो उस वजह से जो है यहाँ आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो मंदिर नुमा बने हुए हैं, तो वो समाधियाँ कहलाती हैं। और जो सीधे में जो कहला रही हैं वो कब्र होती है, वो एक आम कब्र कहलाती है। लेकिन जो समाधि टाइप की जो बनी हुई होती है, तो वो कोई संत होता है, कोई महात्मा होते हैं, या किसी ने कोई इबादत ही एक ऐसी कमाई की होती है, तो उसके हिसाब से ये कब्र का एरिया है। इससे आगे भी बहुत सारी समाधियाँ हैं, बहुत जगह पे बहुत सारी है। देखिए हमारे सनातन धर्म में जो है अग्नि संस्कार है। इंसान जो है वो 5 तत्वों से कार्य से बना है, तो उसे उसी पे जाना चाहिए। मैं एक धार्मिक हूँ और एक मजहबी स्कॉलर हूँ, सनातन धर्म का हूँ, गादी नशीन हूँ। तो हमारे धर्म में तो यही कहा गया है कि आग, मिट्टी, हवा, पानी और आत्मा, इंसान इन चीज़ों से बना है। तो इन चीज़ों को जो है इसी में ही मिल जाना है। तो जब मिल जाना है तो हमारे यहाँ अग्नि संस्कार को ज़्यादा एक अहमियत दी गई है कि सनातन धर्म में जो है अग्नि संस्कार किया जाता है। उसके बाद हम कब्र पे नहीं आते। अग्नि संस्कार हो गया, उसके जो आग की जो चीज़ थी वो आग को मिल गई, हवा की चीज़ थी वो हवा में चली गई, जो मिट्टी से मिट्टी था तो वो मिट्टी से मिट्टी में मिल गया, और जो जल रह गया तो वो गंगा मैया में। भगीरथ जी ने जिस तरह से अपने पूर्वजनों की इनके जो पूर्वजन थे, अपने परिवार की इनकी आत्माओं को शांति करने के लिए गंगा मैया को बुलाया और गंगा मैया में विसर्जन किया। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो उनको बड़ा मान्यता दी गई है। और ये जो आत्मा है हमारी, ये अमर है और अजर है। इससे जो है कभी भी जो है आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, और इंसान का जो शरीर है वो निष्काम है और वो समाप्त तो होना ही होना है। तो इसलिए हमारे यहाँ अग्नि संस्कार को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, और मैं अग्नि संस्कार के ऊपर ज़्यादा वो लौट। मासूम बच्चों की भी कब्र बनाई जाती है। यहाँ हमें महाराज ने बताया कि अगर कोई गुरु महाराज चाहे तो उसकी जिंदा समाधि बना दी जाती है, यानी जिंदा एक कब्र में बंद करके ऊपर से बंद कर दिया जाता है। जो गुरु हैं
उन्होंने अपने आप को अग्नि संस्कार कराया, मेरे वालिद ने कराया, लेकिन बाकी उनकी जो है वो जिंदा समाधि है। आप जिंदा, हम बैठे हैं जिंदा हैं, एक नीचे खड्डा खुदेगा, बहुत अच्छा कमरे टाइप का बनेगा। यहाँ हिंदू मजहब के बहुत से देवता और देवतियाँ हैं जिनकी मूर्तियाँ मंदिरों में मौजूद हैं। हर मजहब के अपने अकायद और रसूमात होती हैं जिन्हें हमारे मुल्क में अपने दायरे इख्तियार में रहकर करने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं।